स्ट्रेस ये ऐसा शब्द है जो हर घर में आज घुस चुका है। दोस्तों, बच्चे चाहे 10 साल के हो या 25 साल के या फिर हमारे घर में बड़े हो, सभी लोगों को आज स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आज कैसे अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखा जाए, उसके लिए मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर चावड़ा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट सक्सेस कोच, डायरेक्टर ऑफ स्कल्प्टर एकेडमी। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हर किसी इंसान को समझने की जरूरत है, एंड दैट इज सपोर्टिव होम। हमारा जो घर है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, उसमें एक चीज हमेशा अपने आप को पूछते रहे, हम लोग साथ में रहते तो है, मगर क्या हम सभी फैमिली मेंबर का क्या कोई एक गोल कॉमन है? साथ में रहना अलग चीज है, कोई कॉमन गोल होना वो दूसरी चीज होती है। एक गोल हमेशा हमारे घर में होना चाहिए, एंड दैट इज हम इस घर को शांति वाला घर बना के रखेंगे, खुशी वाला घर बना के रखेंगे, स्ट्रेस वाले घर को हम कभी नहीं बनाएंगे। अगर इस गोल के लिए सब लोग काम करेंगे तो नेचुरली आपका बच्चा ऐसे सपोर्टिव होम में बड़ा होगा कि फ्यूचर में जाके वो नेचुरली हैप्पी रहने वाला है। आजकल बहुत सारे घर में आपने देखा होगा जहां पर चिल्लाकर बात की जा रही है, जहां पर छोटी मोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, एक दो बार इंसल्ट कर देना जैसे कि नॉर्मल हो चुका है। कंपैरिजन करना, ब्लेम करना कि ये तेरी नहीं तेरे भाई की गलती थी। अगर घर में छोटे 2 बच्चे हैं, बड़े भाई और बहन, तो उसमें भी कंपैरिजन कि तेरे भाई के इतने परसेंटेज आ रहे हैं तो ये नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा माहौल होगा और उसमें अगर बच्चे बड़े होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोग्रामिंग उनका नेगेटिव करवाएंगे। एंड इसलिए मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आपका जो घर है वो पहली स्कूल है, एंड जो मम्मी पापा हैं वो पहले टीचर होते हैं। तो अपने घर को ऐसा बनाएं जहां पर हमेशा लोग एक दूसरे के साथ स्माइल के साथ बात करें। अगर कुछ बताना है तो भी आवाज की टोन नॉर्मल रखें, काम रखें, शांति वाली रखें। एक टोन से ऊपर आवाज कभी घर में नहीं जानी चाहिए, ऐसा घर बनाएं। वीक में एक बार साथ में बाहर जाना, अगर मूवी देखने के लिए भी जा रहे हैं तो परिवार के सभी लोग साथ में जाएं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करें, सभी दूसरे लोग मिलकर सॉल्यूशन लाएं। ऐसा घर होगा तो आपका बच्चा डेफिनेटली बहुत उसमें से सिखाए बिना सीख जाएगा। सपोर्टिव हो। पॉइंट नंबर 2, सी द एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट। यारो, हम अनजाने में ये मिस्टेक कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ एकेडमिक स्कोर देखकर ही हम जजमेंट करते हैं कि मेरा बच्चा कैसा रहेगा। हम सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिजल्ट आते हैं उसके द्वारा ये जज करते हैं कि मेरे बच्चा कैसा है, मगर ये तो देखिए कि आपके वो करने के लिए आपके बच्चे ने कितने एफर्ट लगाए हुए हैं। चलो केस समझते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं और पिछले 1 साल से आपकी जो इनकम है वो एक लेवल से बढ़ नहीं रही है, और अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको ये बताएं कि भाई इसको बढ़ाओ, तुम दूसरा छोड़ो, आपकी इनकम को बढ़ाओ, तो हमें कैसा लगता है? हम अगर सुबह से लेकर शाम तक घर छोड़कर बाहर जाकर इतनी कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो एफर्ट डाल रहे हैं, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स वो एफर्ट ना देखें और सिर्फ एट द एंड ऑफ द मंथ हम कितने पैसे कमा कर आ रहे हैं वो ही देखें, तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा? और अगर नहीं, तो अगर आपके बच्चे भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपनी बैग को लेकर स्कूल जाते हैं, इतने सारे स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर का छोटे दिमाग में लोड लेकर घूम रहे हैं, क्या वो छोटी बात है? दोस्तों, हर इंसान को उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, वो हर एक एक्सपेक्ट करता है। तो हमें हमारे बच्चे के एफर्ट्स चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आज अगर आपके बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो दोस्तों मार्केट में ऐसे
30 से 40 साल के लोग भी ऐसे पड़े हुए हैं जो सुबह 10 बजे से पहले उठते नहीं। तो क्या ये एफर्ट बेस्ट नहीं है जो हमारे बच्चे इस छोटी एज में दे रहे हैं? तो बस यही कहना चाहता हूं, डोंट जस्ट सी द रिजल्ट, सी द एफर्ट। एंड नंबर 3, डिस्कस मेंटल हेल्थ। आज हम सभी बड़े लोग जब पूरे दिन अपने कामकाज के बाद घर पर आते हैं तो पूरी सोसाइटी में अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं अपने कामकाज में, अपने स्टाफ में, तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर चली आती है। उनके अंदर अगर सराउंडिंग में कोई डिप्रेस है, कोई स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, कोई अच्छा बुरा बोल रहा है, तो वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। और जब हम घर पर आते हैं तो वो इफेक्ट की वजह से हमारा बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, जो हमारे फैमिली मेंबर को पता चल जाता है। ऐसा ही होता है हमारे बच्चों के साथ। जब वो पूरे दिन स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, अपने दूसरे कामकाज से घर आते हैं, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। उनके स्कूल में, उनके ट्यूशन में टीचर्स के साथ कैसा चल रहा है, बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ उनका सब कुछ सही चल रहा है, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो डाउन हो रही है। तो दोस्तों, इमोशनली हमारे बच्चे कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना। इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में घर पर बात हो बहुत जरूरी है। अगर आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपके बच्चे कभी भी स्ट्रेस को ज्यादा फेस नहीं करेंगे, और अगर आ भी जाएंगे तो कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करना वो सीख जाएंगे, क्योंकि आपका घर सपोर्टिव होम है, राइट? आपके घर में एफर्ट्स को देखा जाता है और आपके घर में मेंटल हेल्थ का डिस्कशन होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बच्चा खुशहाल माहौल में बड़ा हो, तो ऐसे सभी पेरेंट्स को ये वीडियो भेज दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ हम और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।